और आपको आज हम कुछ और एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहे हैं। वो ये है कि नरेशन में भी हमने सारी चीज़ें बता दी थी, फिर से आप रिव्यू कर लीजिए। एक चीज़ थोड़ा और डिटेल में बताने जा रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको कैसे हम बदलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कोई एक उदाहरण लीजिए, सी सेड आई लाइक मैंगोज। एक छोटा जो है ये सेंटेंस है, सी सेड आई लाइक मैंगोज। और सी सेड के बाद जो है ये जो इन्वर्टेड कामा में है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इसने कहा उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसको इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है, इसको रख दिया गया है। अब देखिए हम इस पर बात करेंगे सेड पर। तो ये सेड किस तरह का हो सकता है? ये पास्ट में होता है। तो सेड होता है तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। दो चीज़ हो सकता है। अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट आए तो आप उसको बदल सकते हो। सेट के बाद ऑब्जेक्ट आए तो उसको किसमें बदल दोगे? टोली में बदल सकते हो, ठीक है। अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट न आए तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पर सी सेड आई लाइक मैंगोज, तो आप सीधे लिख सकते हैं सी सेड दैट सी लाइक मैंगोज। सी सेड के बाद दैट सी लाइक मैंगोज। आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं? हाँ, सी सेड दैट सी लाइक मैंगो। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर सी सेड टू सी सेड टू कोई नाम है, जैसे सी सेड टू मोहन, तब आप इसको बदल सकते थे सी टोल्ड मोहन। सी टोल्ड मोहन, आप जैसे सी टोल्ड मोहन ऑब्जेक्ट है तब सी टोल्ड मोहन, ये उसने मोहन से कहा। तो इसको इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो नहीं बदलता। प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता। तो ये सामान्य नियम है। जो स्पेशल नियम है या जो स्पेशल, इसको और मीनिंगफुल और अच्छा बनाने के लिए आप जो है सेट को बदल सकते हो। पहली तो चीज़ बता कि आप सेट को टोली में बदल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है सेट को टोली में बदलना। आप दूसरे में भी बदल सकते हैं। जैसे ये दो चीज़ तो आपको बता दिया। अब इसके अर्थ के अनुसार आप प्रपोज भी लिख सकते हो, प्रपोज। अनाउंस भी लिख सकते हैं। अनाउंस मतलब ऐलान करना, तो कभी कभी अनाउंस भी सही होता। इन्फॉर्म सूचित करना, स्टेटेड वक्तव्य करना, वक्तव्य देना, डिक्लेयर, मेंटेन, ये सब भी इसमें लिखा जा सकता है। एडेड भी लिख सकते हो, कंटिन्यूड भी लिख सकते हो अगर कंटिन्यू का सेंस निकलता है तब। सेड फर्दर, आगे उसने कहा। ये सारी चीज़ें आप जो है लिख सकते हो, तो और अच्छा लगता है और जो है नरेशन और भी इम्पैक्टफुल हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। तो जैसे अगर देखिए, द प्रिंसिपल सेड द स्टूडेंट योर शूज आर डर्टी। नहीं, द प्रिंसिपल सेड द स्टूडेंट, तो आप यहाँ सेड की जगह आप टोल्ड कर सकते हैं। ये टोल्ड कर दीजिए, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। योर का मतलब हो गया यहाँ पर हिज। अच्छा, शूज को रहने दीजिए, शूज वैसे ही रहेगा। आर यहाँ पर हो जाएगा, आर को वेयर हो जाएगा, हिज शूज वेयर। अब इसको काट दीजिए,
इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर फुल स्टॉप दे दीजिए। तो एक ऐसे बनता है फुल स्केच में, जिसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदले कोड में, इसके बाद दैट का प्रयोग किए, इसके बाद जो है प्रोनाउन को बदले, टेंस को बदले, इन्वर्टेड कामा को हटाए और फुल स्टॉप दे दिए। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ लास्ट में इन सबों के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे द डीएम सेट। अब डीएम जो है वो सेट तो करता ही है, कहेगा डीएम टोल्ड भी कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं डीएम अनाउंस। डीएम जो है बड़ा अथॉरिटी है, वो अनाउंस करता है कि ठंडक पड़ रही है और 1 सप्ताह स्कूल बंद रखो, नहीं तो ऐसे कर सकता है। तो इसके जगह पर जो है सेट के जगह पर आप अनाउंस लिख सकते हो, अनाउंस अच्छा होगा। ये डीएम के लिए फिट बैठता है, क्योंकि डीएम अनाउंस कर सकता है, छुट्टी अनाउंस करने का पावर डीएम को है। ठीक, तो अगर आप डीएम अनाउंस सेट के जगह अनाउंस लिखते हैं और तब इसको बनाते हैं तो और बेहतरीन होता है। इसके अलावा इन्फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, नहीं, लेकिन डीएम इन्फॉर्म नहीं करता। कोई दूसरा ऑप्शन जैसे यस डीएम इन्फॉर्म, आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हो। और डिक्लेयर भी आप कर सकते हो, जहाँ जैसा आप समझे मीनिंग के अनुसार जो है आप इसको बदल सकते हैं। आप लकीर का फकीर नहीं बनिए, जब भी आप नरेशन बनाते हैं तो इनका जरूर प्रयोग कीजिए। एडेड, जैसे आप लिख रहे हैं और फिर और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ही फर्दर एडेड कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए सेट के बदले। तो सेट के बदले में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं और जो है अपने सेंटेंस को, अपने नरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपनी स्पीच को और भी जो है कन्विंसिंग बना सकते हैं। तो गाइस, ये जो है आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस तरह से बदलते हैं और किन किन चीज़ों में बदल सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस में और बताते हैं, दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में और इसमें किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।